संस्कृताय संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण और सीटेट और एमपी वर्ग 3 के लिए आज फिर एक गद्यांश के साथ हम उपस्थित हैं। गद्यांश गांव से जुड़ा है, चूंकि आप भी गांव से जुड़े हुए हैं तो गांव में क्या क्या होता है उसको आप सब जानते हैं। एक बार आके संस्कृत में देखते हैं। ये एक चिट्ठी लिखी गई है, एक पत्र लिखा गया है, उस पत्र को लेकर के मैं सामने उपस्थित हूँ। कोई शहर में गया है लड़का गाँव का, जो शहर से अपने गाँव में चिट्ठी लिखता है। क्या लिखता है? लिखता है कि अहम, वो छात्र है जो अपने घर में चिट्ठी लिखता है कि अहम माने मैं, विगत सप्ताहे, पिछले सप्ताह में लिख रहा है कि अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है ना? अहम माने मैं, विगत सप्ताहे माने जो सप्ताह बीत गया उसमें, अस्माकं माने अपने विद्यालय से छात्रैः सह, अपने विद्यालय के छात्रों के साथ, मिलित्वा माने मिल करके, ग्रामपुर ग्रामम भ्रमणार्थम अगच्छम, रामपुर ग्रामम भ्रमणार्थम अगच्छम। ठीक है, किस गांव में गया? गांव का नाम क्या था? पूछेगा कि भ्रमणार्थम छात्रैः सह मिलित्वा भ्रमणार्थम सह कुत्र गतवान, तो लिखना है रामपुर ग्रामम। किस गांव में गया? हाँ, शोले में जो वो लूटने जाते हैं लुटेरे, किस गांव में जाते हैं? रामपुर गांव में, याद रहेगा ना? तो रामपुर गांव में शहर के कुछ विद्यार्थी रामपुर गांव में घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तम ग्रामम दृष्ट्वा, तम माने उस गांव को देखकर, अहम माने मैं, अति प्रसन्न अभवम, अति प्रसन्न अभवम माने बहुत प्रसन्न हुआ। क्या देख करके? ग्रामम दृष्ट्वा, ग्रामम माने गांव, अंग्रेजी में बोले तो विलेज। तो वो कोई शहर का लड़का है जो गांव जाकर के देखता है, गांव को जब देखता है तो लिखता है कि अहम माने मैं, अति प्रसन्न अभवम, बहुत प्रसन्न हुआ। गांव को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कौन प्रसन्न हुआ? जो घूमने गया था। ठीक है, किस गांव में गया था? हाँ, फिर ग्रामम परितः, ग्रामम परितः, अभितः परितः इत्यादि के योग में द्वितीय लगती है, इसलिए ग्रामम में द्वितीय लगे। ग्रामम माने गांव के, परितः माने चारों ओर, कृषि भूमि, कृषि भूमि समझ में आ गया? हाँ, जो कृषि करने लायक भूमि है, ऐसी कृषि भूमि, खेत। गो चारण भूमि, गो माने गाय, चारण माने चराने की भूमि, जहाँ माने जहाँ पर गायें चरती हैं, ऐसी भूमि क्या बोलते हैं उसको? चारागाह, जहाँ पर गायें भैंसों को लोग चराने ले जाते हैं, वो है गोचारण भूमि। और विभिन्न वृक्षाश्च, और गांव में क्या देखा? बहुत सारे के वृक्ष देखे, आम के वृक्ष हैं, जामुन के वृक्ष हैं, महुआ के वृक्ष हैं। ठीक है, ऐसे विभिन्न वृक्षों को, वृक्षाः सन्ति, क्या लिखा? ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर, रामपुर गांव के चारों ओर। वो देखा कि कृषि भूमि है, माने खेत हैं जोतने बोने लायक, और गोचारण भूमि, गायों को चराने के लिए चारागाह हैं, और विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति, और बहुत सारे वृक्ष हैं। ठीक है, बहुत सारे वृक्ष हैं। तो गांव में किस किस तरह के वृक्ष होते हैं? आम होता है, और जामुन होता है, और पीपल होता है, और तुलसी, महुआ। तो बहुत तरह के वृक्ष हैं। फिर लिखा है ग्रामस्य पार्श्वे, ग्रामस्य पार्श्वे माने गांव के पास में, एका नदी प्रवहति, एक नदी बहती। हाँ, आप जिसको समझ में आए बोलता जाएगा। ग्रामस्य पार्श्वे, गांव के पास में ही, एका, एक नदी प्रवहति। अब मान लो सवाल पूछ रहे कि ग्रामस्य पार्श्वे किम प्रवहति? एका नदी प्रवहति, या ग्रामस्य पार्श्वे का अस्ति, गांव के समीप में क्या बह रही है? ऐसा लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत? फिर लिखा है अतः अत्र शुद्ध वायु वहति, इसीलिए अत्र माने यहाँ, इस गांव में शुद्ध वायु बह रही है। नदी है, नदी है, पेड़ है, तो उस गांव की वायु कैसी है? हाँ, दिल्ली जैसी खतरनाक वायु नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ नदियाँ हैं, वहाँ पेड़ हैं, वहाँ वृक्ष हैं, तो वहाँ की शुद्ध वायु वहति। क्या लिखा है? शुद्ध वायु। अच्छा, गांव में ही शुद्ध वायु है, पता है कि नहीं? गांव जाते हो कभी? तो शहर से ज़्यादा शुद्ध वायु है कि नहीं? क्योंकि वहाँ नदियाँ हैं, वहाँ तालाब हैं, वहाँ वृक्ष हैं, तो वहाँ की वायु शुद्ध होती है। ठीक है महादेव, लेकिन तुम्हें गाँव जाना नहीं है, तुमको रहना इधर ही है, अशुद्ध वायु में। ठीक है, शुद्ध वायु बात। एषः ग्रामः नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहितः अस्ति। फिर से पढ़ना, एषः माने यह गांव, एषः ग्रामः माने कौन वाला गांव? रामपुर ग्राम। नगरात् दूरे स्थित्वा,
नगर, नगर माने शहर, शहर से दूर स्थित है। इसीलिए औद्योगिक प्रदूषणात्, जो उद्योग से प्रदूषण होता है, जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण होता है, जो कंपनियां होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है, उससे जो प्रदूषण होता है, उससे वो रहिता अस्ति। रहिता अस्ति मतलब दूर है या हाँ, रहित माने नहीं है, उसमें औद्योगिक प्रदूषण रहित माने रहित और सहित, सहित माने साथ और रहित माने बिना। तो औद्योगिक प्रदूषण के बिना वो गांव है। क्योंकि गांव में कोई उद्योग है नहीं, गांव में कोई फैक्ट्री है नहीं, गांव में कोई कंपनी है नहीं जिससे बहुत ढेर सारा धुआं निकलता हो। शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उनसे धुआं निकलता है, इससे पूरा शहर नगर क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो यहाँ लिखा है कि एषा ग्रामः, यह गांव, नगरात दूरे स्थित्वा, नगर से दूर स्थित होने के कारण औद्योगिक प्रदूषणात् रहिता अस्ति। उद्योग के द्वारा जो प्रदूषण होता है उससे क्या है, रहित है। माने औद्योगिक प्रदूषण गांव में नहीं, पता है ना। हाँ, अभी सवाल पूछेंगे, ध्यान से सुनना। अतः पशु पक्षिणः अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति। अतः माने इसलिए, पशु पक्षी माने पशु पक्षी, अत्र माने यहाँ कहाँ, रामपुर गांव में। स्वच्छंदतया मतलब सफाई, स्वच्छंदतया माने उनको कोई रोक टोक नहीं है, स्वतंत्र रूप से ना। शहर में तो इतना पतंग लोग उड़ाते हैं, इतना पतंग उड़ाते हैं और इतना प्रदूषण है कि पक्षी उड़ ही नहीं पाते। शहर में तो पक्षियों को उड़ने में भी दिक्कत होती, इतना धुआं होता है, इतना पोल्यूशन होता है कि पक्षी स्वच्छंदतया नहीं विचरण कर पाते। और गांव में स्वच्छंदतया माने एकदम शुद्ध वायु होती है, नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, किसान होते हैं, खूब सारे खेत होते हैं, सारा वातावरण प्राकृतिक और अच्छा होता है। इसलिए वहाँ पशु भी और पक्षी भी स्वच्छंदतया विचरन्ति। स्वच्छंदता समझ में आ गई, स्वतंत्रता के साथ, बिना रोक टोक, अच्छे से मौज में उड़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ मान लो उड़ने लगे तो बहुत सारे लोग पक्षी को मार दें, नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछेगा कि कौन स्वच्छंदतया विचरण करते हैं, पशु पक्षी। औद्योगिक प्रदूषण से रहित क्या है, रामपुर ग्राम। रामपुर गांव के समीप क्या बह रही है, नदी बह रही। कृषि भूमि, गोचारण भूमि और विभिन्न वृक्ष कहाँ पे हैं, रामपुर गांव में। वो घूमने कहाँ पर गया, रामपुर गांव में। ये बात समझ में आ गई। फिर लिखा है अस्मिन ग्रामे, क्या लिखा है, इस गांव में। अस्मिन ग्रामे माने हाँ, धेनवः, धेनवा माने हाँ गायें, बहुवचन है यहाँ, धेनवा, धेनु धेनु धेनवा, गायें। महिष्यः, महिष्या माने भैंसे, भैंसा नहीं, भैंसे, भैंस भैंसा सब। और बलिवर्दादयः, बलिवर्द किसको कहते हैं, बैल को। तो कहा कि इस गांव में गायें हैं, भैंसे हैं और बैल इत्यादि भी बहवः पशवः सन्ति, ऐसे बहुत सारे पशु हैं। कौन कौन है पशु, गायें हैं, धेनवः और महिष्य माने हाँ भैंस है, भैंसा है, सब है हाँ। और बलिवर्दादे हमारे बैल, नाटा, सांड, बछवा सब। और बहवः पशवः सन्ति, बहुत सारे पशु हैं। कितने पशु हैं, बहुत सारे पशु हैं। और अत्र माने इस ग्रामे माने गांव में, जनाः लोग, जना हमारे प्रायः कृषि कार्यम कृत्वा, प्रायः माने अक्सर, कृषि कार्यम कृत्वा माने खेत का काम करके, खेती किसानी करके, सरल जीवनम यापयन्ति, सरल जीवन बिता रहे हैं। देखिए हम अपनी क्लास में 2-4 छोटे छोटे बच्चे बैठाए, क्यों, तो कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये छोटे छोटे बच्चे हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं, ताकि आपके मन से भ्रम निकल सके कि संस्कृत कठिन है। संस्कृत कठिन होती तो छोटे छोटे ये 5-7 साल के बच्चे, 8-10 साल तक के बच्चे ये भला कैसे जवाब दे पाते। समझ में आया। आप इनकी भी आवाज़ सुनते चलिए तो आपको वीडियो सरल लगेगी, ये गद्यांश सरल लगेगा। देखिए, अस्मिन ग्रामे धेनवः महिष्यः बलिवर्दादयः बहवः पशवः सन्ति। इस गांव में बहुत सारी गायें, भैंसें और सांड, बरधा, बोलो बहवः पशवः सन्ति, बहुत सारे पशु हैं। जिन पशुओं का नाम नहीं लिया, ठीक है, जैसे पणिया का नाम नहीं लिया, पणवा का नाम नहीं लिया, बछिया का नाम नहीं लिया, बछवा का नाम नहीं लिया, नहीं, बहुत सारे पशु, वो सब बहवा पशवा में आ गए। कुकुर का नाम नहीं लिया, बिलारी का नाम नहीं लिया, ये सब भी तो गांव में है, तो बहवा पशवा में सब आ गए। ठीक। अत्र ग्रामे, इस गांव में जो लोग हैं, रामपुर गांव में जो लोग हैं, वो प्रायः कृषि कार्यम कृत्वा,
क्या करते हैं? खेती किसानी खेती किसानी का काम करके सरल जीवनम यापयंती, सरल जीवन बिताते हैं। सरल जीवन। हाँ, मैं सबसे मिलना, सबसे जुलना, सबसे बात करना, सबसे प्रेम से बोलना, ये सरल जीवन है। बात समझ में आई? शहर में तो किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं, कोई किसी से बोलता ही नहीं। सरल जीवन नहीं, बड़ा कठिन जीवन है। और गांव में सब लोग हालो हाय, का है भाई करा, कहाँ जाता है, का है खेत सींचे कि नहीं सींचे, तुम्हारा लड़का के बुखार आ रही, नीक भय कि नहीं नीक भय, का भा पतोहिया आई कि नहीं आई। सब सरल जीवन जीते हैं। गांव वाले कैसे जीते हैं? सरल जीवन, मस्त। फिर आगे लिखा है परिश्रमशीला। क्या लिखा है? परिश्रमशीला माने जो परिश्रम करने वाले हैं वो है परिश्रमशील, जो मेहनत करने वाले लोग हैं। परिश्रमशीला एते कृषका, एते माने ये कृषका माने किसान। कृषक माने जो खेती करे वो कृषक है, जो कृषि कार्य को करे वो कृषक है, किसान। तापम शीतम वृष्टिम चा सहित्वा, ताप सहते हैं, सूर्य के ताप को सहते हैं, धूप को सहते हैं। शीतम माने जब ठंडी आती है तो ठंडी को सहते हैं। और वृष्टिम माने बारिश जब बारिश होती तो बरसात को भी सहित्वा माने सह करके, पठित्वा माने पढ़कर, सहित्वा माने सह कर, कृषि कर्म कुर्वन्ति खेती का काम करते माने की खेती का काम करते हैं। बात समझ में आ गई? तो एते कृषकाः तापम शीतम वृष्टिम च सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति। ये किसान ताप माने धूप को, शीतम माने ठंडी को, वृष्टिम च बरसात को, हाँ च माने और, वृष्टिम सहित्वा और बरसात को सहकर कृषि कर्म कुर्वन्ति खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी का काम करते हैं। ग्रामीणानाम व्यवहारः मतलब गांव, ग्रामीण माने जो गांव में रहे वो ग्रामीण है, गांव में रहने वाले ग्रामीण है, और नगर में रहने वाले नागरिक हैं। तो बोले ग्रामीणानाम व्यवहारः, गांव के लोगों का व्यवहार सरलः प्रेम पूर्णश्च अस्ति, सरल और प्रेम पूर्वक है। हाँ वो सरल व्यवहार करते हैं और प्रेम से भरा हुआ व्यवहार करते हैं, प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। समझ में आया? आप कभी गांव गए होंगे तो आपको चाची लोग खिलाई होंगी, बाबा लोग खिलाए होंगे, दुलराए होंगे, थोड़ा पकड़े होंगे, थोड़ा सा हंसाए होंगे, थोड़ा खुदियाए होंगे। क्यों? याद आया? उनका व्यवहार कैसा होता है? सरल होता है। और कैसा होता है? प्रेम पूर्ण होता है। खूब हंसी मजाक करते हैं, खूब हंसते हैं, खूब प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बोलते रहते हैं। याद आया? ग्रामीणानाम व्यवहारः सरलः प्रेम पूर्णश्च अस्ति। फिर लिखा है वयम, वयम माने हम सब, वयम माने हम सब, तैः सह मिलित्वा, जो चिट्ठी लिख रहा है अपने गांव के लिए वो कह रहा है कि वयम माने हम सब लोग, तैः माने उन गांव वालों के साथ, सही सह माने साथ, मिलित्वा माने मिलकर, वार्तालापम कृत्वा और बातचीत करके, ग्राम जीवन विषय, गांव के जीवन के विषय में ज्ञातवन्तः मतलब कि उनके जान गए। हाँ, ज्ञातवान माने जान गया और ज्ञातवंता माने जान गए। कौन ज्ञातवंता? वयम। बहुत सारे लोग गए थे गाँव ना घूमने, हाँ वो और उसके मित्र। तो वयम ज्ञातवन्तः, हम लोग जान गए। क्या जान गए? ग्राम जीवन विषय, गांव के जीवन के विषय में क्या करके? वार्तालापम कृत्वा, बातचीत करके। किससे बातचीत किए? तैः सह मिलित्वा, उन गांव के लोगों के साथ मिलकर, वयम माने हम लोग, वार्तालापम कृत्वा उन्हें बातचीत करके, ग्राम जीवन विषय, गांव के जीवन के विषय में ज्ञातवन्तः, बहुत सारी चीजें हम लोग जान गए। ठीक है? इसके बाद क्या कह रहा है वो? फिर कह रहा है तत्र, तत्र माने वहां, तत्र माने और अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां। तो वहां कहाँ? गांव में, रामपुर गांव में। प्रभुतम माने बहुत अधिक, दुग्धम दधि नवनीतम हरित शाकानि उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम अगच्छाम। फिर से पढ़ना, तत्र माने वहां, प्रभुतम माने बहुत अधिक। गांव, उस गांव में, रामपुर गांव में बहुत अधिक था। क्या था? और क्या था? दुग्धम दधि और नवनीतम। नवनीत माने हाँ, जब दूध पका करके रखते हैं साड़ी और फिर उसमें को मथते हैं, उससे जो सफेद सफेद लोंदा जैसा निकलता है, नेवना गांव में कहते हैं, वही नवनीत है। कोमल कोमल। कभी नेवना रोटी खाए हो गांव जाकर? कभी गांव जाए नहीं तो नवनीत जानोगे ही नहीं। इसलिए गांव जाया करो, नवनीत खाया करो।
समझ में आया? यहाँ हाँ, पराग दूध, अमूल का दूध पी पी करके पैकेट का तुम्हें कुछ दिन में दूध भी भूल जाओगे। दुग्धम माने दूध, और थोड़ा मोड़ा नहीं, प्रभुतम बहुत अधिक। और क्या मिलता है? दही। और नवनीतम माने मक्खन। हाँ, दूध को जब मथते हैं और उससे जो निकलता है फिर उससे घी बनता है, न्यूना। हाँ, तो उस नवनीत को, और हरित शाकानी, हरी सब्जी, हरित शाकानी माने हरी सब्जी। और उष्ण माने गरम, स्निग्ध माने कोमल, गरम और कोमल कोमल रोटिकाश्च खादित्वा, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी। हाँ, और बढ़िया कोमल कोमल रोटिकाश्च खादित्वा खाकर हट्टम अगच्छाम। हट्टम माने हम लोग बहुत बड़े बाजार में गए, मार्केट गए, ठीक है। हट्टम अगच्छाम कौन लिख रहा है? वो जो गांव शहर से चिट्ठी लिखा है अपने गांव में, वो कह रहा है कि फिर हम लोग बढ़िया दूध खाए, दही खाए, न्यूना खाए, हरी हरी सब्जी पालक वोलक लोग गांव में बोए रहते हैं उसको खाए, अब बढ़िया चूल्हे की गर्मा गर्म रोटिका खा के हम लोग बाजार गए। वहाँ देखे कि तस्मिन साप्ताहिक हट्टे, वहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है। 7 दिनों में कोई नहीं, शनिचर को कहीं बाजार लगता है, कहीं मंगल को बाजार लगता है, कहीं शुक्रवार को बाजार लगता है, कभी संडे को। तो गांव के समीप साप्ताहिक हट्टे, उस जो साप्ताहिक बाजार लगी थी उसमें विविधा आपणा, आपण माने दुकानें, बहुत बाजार होती है बड़ी सी, और उस बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं ना। बरगढ़ बाजार गए हो कि नहीं? हाँ, तो बरगढ़ पूरा बाजार है, और उस बाजार में फिर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। कहीं पर बर्तन बिकता है, कहीं सब्जी बिकती है, कहीं पर किराना का सामान बिकता है। तो लिखा है उस साप्ताहिक हट्टे में विविधा आपणा, बहुत सारी दुकानें भवंती माने होती हैं, बहुत सारी दुकानें वहाँ। और उन एतम हट्टम आगत्य, उस बाजार में आकर के विक्रेतारा, बहुत सारी जगह से लोग बेचने वाले लोग आते हैं, और नित्योपयोग वस्तुनि, जो डेली यूज की वस्तु होती, नित्योपयोगी वस्तुनि माने डेली यूज। हाँ, जैसे कंघी है, शीशा है, मंजन है, ब्रश है, ये सब डेली यूज की चीजें हैं। तो ऐसे नित्योपयोगी वस्तुनि को, और हस्तशिल्प कला वस्तुनि, हाथ से जो चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कोई चटाई बना के लाया, कोई ना, कोई हाथ से स्वेटर वगैरह बना के लाते हैं, कोई हाथ वाली टोपी बना के लाते हैं। हाथ से जो चीजें बनती हैं वो सब हस्तशिल्प कला वस्तुनि है, हाथ से बनाए जाने। बहुत सारे खिलौने हाथ से बनाए जाते हैं, नहीं तो हस्तशिल्प कला वस्तु। और गोधूम चणकादि खाद्य वस्तु, गोधूम माने गेहूं और चणक माने चना, ऐसे गेहूं चना इत्यादि जो खाद्य वस्तुनि हैं, जो खाने की चीजें हैं, उनको भी गृहोपयोगी वस्तुनि, और घर में जो उपयोगी वस्तुएं, घर के लिए जो उपयोगी वस्तुएं, उनको विक्रीय, उनको बेच करके धनम अर्जयंती, उनको बेच करके जो दुकानदार होते हैं ऐसी चीजों को बेचते हैं और धन को प्राप्त करते हैं। धनम अर्जयंती माने कमाते हैं। क्या कमाते हैं? धन कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं। क्या बेचते हैं? कोई दुकानदार नित्योपयोगी वस्तु बेचता है बाजार में, कोई हाथ से बनी हुई कोई कलाकृति बेचता है, कोई गेहूं बेचता है, कोई चना बेचता है, कोई सतुआ बेचता है, चणक से ही तो बनता है। और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को बिक्री माने बेच करके धनम अर्जयंती माने बहुत सारा पैसा वो प्राप्त करते हैं। कौन लोग? जो बाजार में बेचने जाते हैं। कुछ लोग खरीदने जाते हैं, और कुछ लोग भाई अपना अपना सामान बेचने भी तो जाते होंगे। ग्रामवासिनः, गांव के लोग, हट्टात वस्तूनि स्वीकृत्य, हट्टात माने उसी बाजार से, वस्तूनि माने वस्तुओं को, स्वीकृत माने लेकर, गच्छन्ति माने फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? हट्टम माने बाजार, और वस्तुनि स्वीकृत्य माने वस्तुओं को लेकर। कहाँ से लेते हैं? हाँ, हट्ट माने क्या लेते हैं? अस्वीकृत माने लेकर के, गच्छन्ति माने कक्षायाम, कक्षा में, पठितम आसीत, वो लिखता है अपनी चिट्ठी में कि कक्षा में हमने पढ़ा था। कक्षा माने कक्षा में, पठितम आसीत हमने पढ़ा था, यत् कि अस्माकं देशः कृषि प्रधानः अस्ति। उसने कक्षा में क्या पढ़ा था? अस्माकं देशः माने हमारा देश, कृषि प्रधानः अस्ति माने हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत देश में कृषि सबसे प्रधान चीज है, यहाँ की खेती सबसे बड़ा यहाँ का काम है। तो गांव में ही खेती सबसे ज़्यादा होती। तो बोला कि हम किताब में तो पढ़े थे कि अस्माकं देशः कृषि प्रधाना अस्ति, और देशस्य अधिकाः जनाः ग्रामेषु वसन्ति। देश के अधिक लोग, जनाः माने लोग, अधिका माने अधिक, ग्रामेषु माने गांव में, वसन्ति माने, ऐसा हमने किताबों में पढ़ा था।
क्या कह रहा है? हमने पढ़ा था कि अस्माकं देशा कृषि प्रधाना अस्ति और देशस्य अधिकाः जनाः ग्रामेषु वसन्ति। हमने पढ़ा था किताब में कि हमारा देश कृषि प्रधान है और देश के अधिक लोग गांव में रहते हैं। ग्रामः एव देशस्य आधारः, हमारा गांव ही देश का मूल आधार है। हमारे भारत देश का मूल आधार क्या है? गांव। तो ग्रामः एव देशस्य आधारः इति स्मृत्वा इदानीम ज्ञातम, ऐसा याद करके, इदानीम माने इस समय, ज्ञातम माने मैं जाना, यत माने कि, वास्तविकम भारतम, जो असली भारत है, वास्तविक भारत है, उसका वास्तविकम भारतम नाम, असली भारत का नाम ग्राम है। वास्तव में असली भारत कहाँ है? गांव में ही। ग्रामोन्नत, ग्राम की उन्नति से ही देशोन्नति सन्निहिता इति, ग्राम की उन्नति में ही देश की उन्नति। सवाल पूछेगा कि देशोन्नति कुत्र सन्निहिता, देश की उन्नति कहाँ कहाँ सन्निहित है? तो लिखा ना ग्रामोन्नत, ग्राम की उन्नति में ही, एवं माने ही देशोन्नति, देश की उन्नति सन्निहिता अस्ति, सन्निहित। अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, सुन रहे हो ना? तो जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा, नहीं बताएगा तो ही मुर्गा बना देंगे। सुन रहे हो ना? हाँ, अभी पूछ रहे हैं सवाल। अभी तुम खा खा करके रोटी जो है। भवतु, ठीक है, पत्रम समापयामि, लिखता है कि ठीक है अब मैं चिट्ठी को समाप्त करता हूँ। जो गांव का, जो शहर से अपने गांव में चिट्ठी लिखता है, वो लिखता है बच्चा कि अब ठीक है, हम पत्रम समापयामि ग्रीष्मावकाशे, जब गर्मी का अवकाश होगा। ग्रीष्मावकाशे माने जब गर्मी की छुट्टी होगी, तो वयम सर्वे मिलित्वा, तो हम सब लोग मिलकर, समीपस्थम, जो हमारे शहर से समीप है, झिरी ग्रामम गत्वा, झिरी नाम, झिरी एक गांव का नाम है। क्या नाम है? झिरी ग्रामम गत्वा, झिरी गांव जाकर तत्रत्यम प्राकृतिकम सौंदर्यम द्रक्ष्यामः, तत्रत्यम माने वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे। गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाएंगे? झिरी ग्राम में जाएंगे। वहां क्या देखेंगे? प्राकृतिक सौंदर्य। समझ में? जहाँ नदियों का जो सौंदर्य है, तालाबों का जो सौंदर्य है, पेड़ों का जो सौंदर्य है, गांव का जो कृषियों का सौंदर्य, वो सब सौंदर्य देखने हम प्राकृतिक सौंदर्य देखने जाएंगे। तस्य ग्रामस्य, उस गांव का, इदम महद वैशिष्ट्यम, उस गांव का ये सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। झिरी गांव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि यत माने कि प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते। वहाँ के, हाँ, प्रायः माने अक्सर, सर्वे जनाः, झिरी गांव के सारे लोग, संस्कृतेन एव भाषन्ते, किस भाषा में बात करते हैं? हाँ, अंग्रेजी में नहीं, सब लोग संस्कृत में बोलते हैं। कहाँ के? हाँ, ये वहाँ का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। अभी सवाल पूछेंगे कि झिरी ग्रामस्य महद वैशिष्ट्यम किम? सर्वे संस्कृतेन एव भाषन्ते, ये वहाँ की बड़ी बात है। फिर आगामी मासे, आगामी महीने, मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, आगामी महीने मेरा अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, माने अर्धवार्षिक परीक्षा है, हाफ ईयरली एग्जाम है। कौन कह रहा है? वो जो चिट्ठी लिख रहा है। तो लिख रहा है कि आगामी मासे, अगले महीने मेरा अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, अन्यत सर्वम शुभम, अन्यत सब कुछ शुभ है, अच्छा है। चिट्ठी में ये लिखते हो ना, बाकी सब कुछ कुशल है। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः, सभी को मेरा फिर से नमस्कार। पत्रोत्तर से, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा रहता, मैं अपने पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, अर्थात बदले में गांव का समाचार लिख करके आप हमको भेजिए, मैं पत्र की उत्तर की प्रतीक्षा में रहूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों? अनुज कुमार, हाँ, अब प्रश्नोत्तर करें, खड़े होकर जवाब देना है। आओ इधर, यहाँ खड़े हो, पढ़ो इसको। क्या लिखा है? छात्रः कम ग्रामम भ्रमणार्थम अगच्छत, छात्रः कम ग्रामम, छात्र किस गांव, भ्रमणार्थम अगच्छत, किस गांव को घूमने गया था। 4 विकल्प हैं, धनिकपुर ग्रामम, रामपुर ग्रामम, कि कल्याणपुर ग्रामम, कि उपर्युक्तम सर्वम। रामपुर ग्रामम। पक्का? हाँ। याद करके बोलना। हाँ, याद है। जो गलत हो गया तो नहीं। पक्का? हाँ। चलो ठीक है, सब लोग सही हैं। ये रामपुर गांव ही गए थे घूमने लोग। छात्रा कम ग्रामम भ्रमणार्थम अगच्छत, तो क्या बोलेंगे? रामपुर ग्रामम। पक्का ना? चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामीणानां व्यवहारः कथम अस्ति, ग्रामीणानां व्यवहारः कथम अस्ति, सरलः अस्ति कि प्रेम पूर्णम अस्ति
कि ए और बी च उभौ माने ए और बी दोनों है कि दुष्टता पूर्ण है? कौन बताएगा? क्या बताओ? हाँ, गांव के लोगों का व्यवहार सरल भी है और प्रेम पूर्ण भी है। याद आया ना? ग्रामस्य व्यवहार, गांव के लोगों का व्यवहार कैसा है? हाँ, कहाँ लिखा है? अगले पेज में बताओ कहाँ पे लिखा है? हाँ, ग्रामीणानां व्यवहार सरला प्रेम पूर्णश्च अस्ति। क्या लिखा है? सरला प्रेम पूर्णश्च अस्ति। समझ में आ गया ना? तो किसमें उत्तर लगा दें? ए बी चा पक्का ना? और कोई दिक्कत? अगला प्रश्न कौन बताएगा? नहीं, सभी लोग नहीं, एक एक लोग बताओ। ग्रामीणानां व्यवहार कथम अस्ति? ए बी च उभौ। सही हो गया। हाँ, आगे देखिए। देशोन्नति कुत्र सन्निहिता? देश की उन्नति कहाँ सन्निहित है? देश की उन्नति कहाँ स्थापित है? चंदन बताओ, खड़े हो जाओ। देशोन्नति, देश की उन्नति कुत्र सन्निहिता? ग्रामोन्नत। ग्रामोन्नत, गांव की उन्नति में ही देश की उन्नति सन्निहित है। यही पढ़े हो ना? हाँ, ठीक है, चलिए महादेव खड़े हो जाओ। अगला बताओ। ग्रामम परितः किम किम अस्ति? गांव के चारों ओर क्या क्या है? कृषि भूमि कि गोचारण भूमि कि विभिन्न वृक्षाश्च या उपर्युक्तम सर्वम? उपर्युक्तम सर्वम माने ऊपर लिखा गया। चारों कहाँ? तीनों ना? चौथा तो ये खुद ही है। क्या पूछा? इसका क्या मतलब है कि ग्रामम परितः माने गांव के चारों ओर किम किम अस्ति? क्या क्या है? तो अभी आपने पढ़ा गांव के चारों ओर क्या क्या देखा था? वो देखा था कि नहीं? गोचारण भूमि माने जहाँ गाय चराते हैं, चारागाह भी देखा। और विभिन्न वृक्षाश्च, तो गांव में सब कुछ था। उपर्युक्तम सर्वम सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पक्का ना? सब लोग एकदम आश्वस्त हैं? हाँ, तो एमपी वर्ग 3 में पास हो जाएंगे फिर। ठीक है। और एमपी यहाँ बैठे भी बहुत हैं। ठीक है, आधा संस्कृत गंगा में एमपी वाले हैं। हाँ, अब आगे देखो। ग्रामे के पशवः सन्ति? ग्रामे कौन कौन से पशु हैं? हाँ, ये संति में विसर्ग नहीं रहेगा। ग्रामे के पशवः सन्ति? गांव में कौन कौन पशु हैं? धेनवः, धेनवा माने गांव में रहती है कि नहीं? मामा तुम्हारे घर में गाय है? हम कहें कि 1 किलो घी लेते हैं तो कहे कि गाय नहीं है। अभी कह रहे हैं कि गांव में हमारे गाय है। और महिष्या माने भैंसे। अब बलि वरदादे माने बरदा। तो तुम्हारे गांव में बरदा है कि नहीं? बरदा तुम्हारे गांव में है, गाय तुम्हारे गांव में है, भैंस तुम्हारे गांव में है। पूछा है कि ग्रामे के पशवः सन्ति और लिखा उपर्युक्तम सर्वम। चिरंजीव बताओ क्या होगा? उपर्युक्तम। गांव में गायें भी हैं, भैंसे भी हैं और बैल भी हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? पक्का ना? हाँ, तो ये वाला उत्तर लगा दो, उपर्युक्तम सर्वम। अब दोबारा ना कहे मामा कि हमारे यहाँ गाय भैंस नहीं आई। अभी अभी कहे हो कि हैं, तो अगली बार क्या करोगे? दही ले आओगे, माठा ले आओगे, और नहीं कुछ ले आओगे तो कम से कम 2 किलो के डब्बा में घी लाओगे। बोलो सबके सामने। जी। हाँ, ठीक है। अब जी हो गया। अब जी के लिए ले आना। आगे चलो। झिरी ग्रामस्य महद वैशिष्ट्यम किम? अनु तुम्हारी बारी है। झिरी ग्रामस्य, जो झिरी गांव था उसका सबसे महद वैशिष्ट्यम क्या? सर्वे जनाः संस्कृतेन भाषन्ते ये था कि सर्वे जनाः आंग्ल भाषया भाषन्ते, सर्वे जनाः हिंदी भाषया भाषन्ते कि ना कोपी? सर्वे जनाः संस्कृतेन भाषन्ते। पक्का? हाँ। झिरी गांव का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या था? सर्वे जनाः संस्कृतेन भाषन्ते। हाँ, और तुम लोग केवल रोटी खाते हो, चाँप के सोते हो ना? अभी जाओगे भात दाल खाओगे, 3 बजे तक सोओगे। सर्वे जनाः संस्कृतेन भाषन्ते या कहाँ का वैशिष्ट्य है? झिरी गांव का। लो जी, इसको बढ़ाओ। हाँ, आगे लिखो। कृषकाः कथम कृषि कर्म कुर्वन्ति? महादेव तुम्हारी बारी है। कृषकाः माने किसान, कृषकाः माने कथम माने कैसे, कृषि कर्म कुर्वन्ति खेती का काम कैसे करते हैं? तापम सहित्वा, शीतम सहित्वा, वृष्टिम सहित्वा कि उपर्युक्तम सर्वम? अच्छा, तुम 18 रट लिए उपर्युक्तम सर्वम। सब में उपर्युक्तम सर्वम। किसान खेती का काम क्या करते हैं? हाँ, पक्का सही है। और शीत सहकर मतलब ठंडी सहकर। अब वृष्टिम सहित तो माने हाँ, तो क्या उत्तर सही हो जाएगा? उपर्युक्तम
सर्वम। समझ में आ गया? ये सही हो जाएगा डी वाला विकल्प। अगला, हाँ, हट्टे विक्रेतारा किम किम विक्रीणंति। हट्टे माने बाजार में, विक्रेतारा माने बेचने वाले लोग क्या क्या बेचते हैं। किम किम विक्रीणंति, बात समझ में आ गई चंदन? हट्टे बाजार में, विक्रेतारा बेचने वाले लोग किम किम विक्रीणंति, नित्योपयोगी वस्तूनि कि हस्तशिल्प कला वस्तूनि कि गोधूम चणकादि खाद्य वस्तूनि कि उपर्युक्तम सर्वम। सभी उपर्युक्तम सर्वम, क्योंकि नित्य उपयोगी वस्तु भी बेचते हैं, हस्तशिल्प कला की वस्तुएं भी बेचते हैं, और गोधूम चणक यानी गेहूं और चना भी बेचते हैं। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा? उपर्युक्तम सर्वम। चलिए ठीक है, भैया को दीजिए। ग्रामस्य पार्श्वे का प्रवहति। ग्रामस्य पार्श्व, चलो लगाओ सही उत्तर। ग्रामस्य पार्श्वे का प्रवहति, गांव के समीप क्या बहती है? नदी। क्या उत्तर सही हो जाएगा? हाँ, तड़ाग नहीं है। नहीं। विद्या ज्ञानम, क्या सही होगा? नदी। गांव के समीप क्या बह रही थी? नदी। पक्का ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ाइए। हाँ, किसकी बारी आ गई अब? मामा जी। मामा तो थे ही नहीं, मामा तो सिर्फ खाना जानते, सोना बस। कस्मिन ग्रामे, किस गांव में धेनवः महिष्यः बलिवरदादयः बहवः पशवः सन्ति। क्या पूछा जा रहा है, पहले हिंदी बताओ। कस्मिन ग्रामे, किस गांव में धेनवा मतलब कि गाय, महिष मतलब भैंस, बलि वरदादय मतलब बैले, हाँ, बहवा पशुआ संति ऐसे बहुत से पशु हैं, और इसका उत्तर सही होगा रामपुर है। पक्का? किस गांव में गाय, भैंसें, बलि वरदादे माने बरदा इत्यादि बहुत सारे पशु हैं? नारायणपुर में है कि कल्याणपुर में है कि राजापुर में है कि रामपुर में है? रामपुर है। पक्का ना? हाँ। कौन, सोले वाला रामपुर? हाँ हाँ। गब्बर वाला रामपुर। ठीक है, रामपुर वासियों। आगे चलो। हाँ महादेव बताओ, आगे आओ। कदा सर्वे मिलित्वा, कदा कब सर्वे मिलित्वा झिरी ग्रामम गत्वा, झिरी गांव जाकर प्राकृतम सौंदर्यम द्रक्ष्यामा, प्राकृतिकम सौंदर्यम द्रक्ष्यामा। कब वो लोग मिलजुल करके झिरी गांव जाएंगे? शीतावकाश में कि वर्षावकाश में कि ग्रीष्मा, चंद अनुज मारेंगे एक झापड़ाएं, ग्रीष्मावकाश में कि ना कॉपी? क्या सही होगा बताओ? ग्रीष्मावकाश माने गर्मी के सीजन, गर्मी के सीजन में, गर्मी की छुट्टी में। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पक्का? कोई दिक्कत? चलिए चिरंजीव आगे। सर्वे इत्यत्र का विभक्ति। सर्वे, सर्वः, सर्वौ, सर्वे ऐसा रूप चलता है। पूछ रहा है कि सर्वे में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है कि तृतीया है कि चतुर्थी है कि पंचमी है? चार विकल्प है। हाँ, तृतीया। चलो और बताओ, और जानुष तुम बताओ क्या होगा सही? सर्वे इत्यत्र का विभक्ति सर्वे। हाँ, सर्वे तृतीया ही सर्वा, सर्वौ, सर्वे प्रथमा। प्रथमा होगी। सर्वा, सर्वौ, सर्वे प्रथमा होगी। प्रथमा विभक्ति इसका उत्तर है। चिरंजीव भैया आपने गलत बताया। हाँ, गलत तुम भी बताए हो। प्रथमा प्रथमा होगा, तुम भी तो तृतीया बता रहे थे। नहीं, चंदन भैया बोले हैं। चंदन भैया बोले हैं, सबका गलत है। क्या सही होगा? प्रथमा। उसको मिटाओ पहले। प्रथमा उत्तर सही होगा। यहाँ क्या लिखा था? तृतीया। तृतीया। ठीक है, सर्वे इत्यत्र का विभक्ति तो लिखना प्रथमा का बहुवचन। देखिए रूप कैसे चलता है। रूप चलेगा सर्वः एक वचन में, सर्वा, फिर बनेगा सर्वौ, फिर प्रथमा के बहुवचन में बनेगा सर्वे। तो पूछ रहे सर्वे मिलित्वा, लिखा था ना सर्वे मिलित्वा, हम सब मिल के जाएंगे। तो सर्वे में प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? प्रथमा। ठीक है, एक उत्तर गलत कर दिए हो, आज एक रोटी कम खाना है। ठीक है, तो मित्रों ये रहा आपका एक गद्यांश। हमने बच्चों के साथ इसलिए मिलजुल करके पढ़ा कि ताकि आपको एक उत्साह मिल सके, एक प्रोत्साहन मिल सके कि छोटे छोटे बच्चे भी गद्य को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और समझ करके उसका जवाब भी दे सकते हैं। यदि छोटे छोटे बच्चे उसका जवाब दे सकते हैं तो निश्चित रूप से आप भी उसका जवाब दे सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए था कि ताकि आपका एक उत्साहवर्धन हो सके और आपको ये विश्वास बढ़ सके कि हम भी संस्कृत पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और समझ करके उसका उत्तर भी दे सकते हैं।
एक फिर नए गद्यांश के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय।